मौसम बहुत साफ था। लीहुआन और युयांग साथ में बैठे थे। तब युयांग लीहुआन को कन्फेस करने वाला था, लेकिन लीहुआन उसे बताता है कि मैं तुम्हें अब और पसंद नहीं करता। तुम सच कह रहे थे, लड़कियां बेहतर होती है। और वो ये कहकर युयांग के पास से चला गया। वो तो बस एक सपना था। युयांग उठकर ही अपना सर पकड़ के सोचता है कि वो तो बस एक सपना था। फिर उसे अपने पास्ट की याद आती है। उसके साथ पहले भी ऐसा हो चुका था। वो किसी लड़के को डेट करता था, लेकिन कुछ वक्त बाद वो लड़का उसे मना कर देता था कि आई एम सॉरी, मैं लड़कियां प्रेफर करता हूँ। जब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है, और इससे मैं पक चुका हूँ। मैं एक नॉर्मल इंसान बनना चाहता हूँ। पहले युयांग के साथ ऐसा हो चुका था, इसलिए वो लीहुआन को पहले मना कर रहा था, लेकिन अब वो लीहुआन को पसंद करने लगा है। लेकिन उसे एक लड़की के साथ देख के फिर से युयांग को डर लगने लगा कि फिर से ऐसा होगा। फिर दूसरे दिन वो लीहुआन से मिलता है। लीहुआन उसे उसका कोट वापस देते हुए कहता है कि तुम कल चले क्यों गए थे? मुझे लगा था तुम वापस आओगे। तो युयांग कहता है कि हाँ, वो मेरा रूममेट मुझे बुला रहा था और वो लीहुआन से कुछ पूछने वाला था, लेकिन वहाँ शिया और शाओई आ जाते हैं। और आते ही शिया लीहुआन की ओर स्माइल करने लगी। वो युयांग देखता है। शिया तो युयांग के लिए लीहुआन के सामने स्माइल कर रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद वो लीहुआन से कह देता है कि तो अब तुम अकेले नहीं हो, हाँ? लीहुआन को वो समझ नहीं आया, लेकिन शिया उससे बात करने लगी थी। तो युयांग वहां से जाने लगता है कि मैं अब चलता हूँ, मुझे मेरी कल की पेंटिंग पूरी करनी है। लीहुआन उसे रोकता है कि मेरे लिए रुको, और वो उसका हाथ पकड़ने जाता है, लेकिन युयांग अपना हाथ दूर ले लेता है और जेब में डाल लेता है और स्माइल करके कहता है कि नहीं, तुम्हें अपनी फोटोज खींचनी चाहिए, मैं भी मेरी पेंटिंग करने चाहता हूँ। तो लीहुआन कहता है कि हाँ, समझ गया। और वो दोनों अलग अलग रास्ते चले जाते हैं। ये देख के शिया शाओई से कहने लगती है कि आज वो दोनों बैड मूड में दिख रहे हैं। लीहुआन मुझे कुछ बताएगा तो मैं कुछ उसकी मदद करूंगी ना। तो शाओई मन में बोलता है कि लेकिन मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि जो तुमने मदद की वो इतनी हेल्पफुल नहीं थी। और वो शिया को समझाने की कोशिश करता है कि कॉमिक्स में सब बहुत अच्छा अच्छा होता है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। क्या तुम्हें लगता है कि वो इस तरह से साथ हो पाएंगे जैसा तुम उसे देखना चाहती हो? क्या वो कहानी में जैसा होता है वैसे ही खुश रह पाएंगे? तो शिया कहती है कि मैं तो उसकी हेल्प कर रही थी। अगर उनका सच्चा प्यार है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। शाव ये सोचता है कि वो तो सच में बहुत इनोसेंट लड़की है, और वो बोलता है कि अगर मैं उसकी जगह होता तो मेरे लिए अपनी फीलिंग्स कन्फेस करना इतना आसान नहीं होता। लेकिन शिया ने वो सुना ही नहीं था। वो पूछती है कि क्या कहा? तो शावी मना कर देता है कि नहीं, कुछ नहीं। जो लड़का अंकल पेन से मिलने उसके बाहर आया था उसका नाम च्यू है। वो काफी पैसे वाला है, उसकी एक एक्सपेंसिव कार भी है। वो अपनी गाड़ी में एक दोस्त के साथ अंकल पेन के बार पर जा रहा था। तो उसका दोस्त कहता है कि तुम गे तो नहीं बन गए हो, है ना? तो च्यू मना कर देता है कि नहीं, मैं एक एरो जितना स्ट्रेट हूँ। लड़कियों के साथ मजा नहीं आता। जब उसे ब्रेकअप करना होता है तो वो मेरे मुंह पे तमाचा लगा के और मुझे प्ले बॉय कह के चली जाती है। जब तक मेरे पैसे मैं उस पर स्पेंड करता हूँ तब तो वो बुरा नहीं लगता। तो उसका दोस्त कहता है कि उन तीनों के बीच में पड़ने की जरूरत नहीं थी, तुम्हारे साथ अच्छा ही हुआ। तो चियो कहता है कि इस तरह से बात करने से मुझे कोई मदद नहीं मिलेगी। क्या तुम मेरे दोस्त हो या नहीं? और वैसे भी लड़कियों से तो लड़के बेहतर ही होते हैं। इस बारे में सोच के देखो, ये पूरी तरह से नई चीज है। तो उसका दोस्त हंसता हुआ कहता है कि तो फिर तुम उस अंकल के पास ही क्यों जा रहे हो? उसके पास वो करने की ज्यादा एनर्जी नहीं होगी। तो चियो कहता है कि तुम्हें क्या पता, जितना वो एडल्ट होंगे वो उतना एक्साइटिंग बन जाता है। फिर वो अंकल पेन के बार तक पहुंच ही गया था। तो तब अंकल पेन बाहर निकलते हैं स्मोकिंग करते हुए। जियो उसे बुलाता है कि मैं अंदर ही आने वाला था, लेकिन आप बाहर आ गए। तो अंकल पेन उसे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और इतने एक्साइट क्यों दिख रहे हो? तो चियो कहता है कि आपने मुझे जवाब नहीं दिया तो मुझे यहाँ हर रोज आना पड़ता है। अंकल पेन कहते हैं कि ये तुम्हारी कार है, तुम तो काफी पैसे वाले लगते हो। चू कहता है कि अंदर आ जाइए और हम बात करते हैं, बाहर बहुत ठंड है ना। तो अंकल पेन कहते हैं कि मैं कहीं जाना चाहता हूँ, मुझे ड्राइव करने दो। और वो बहुत तेज गाड़ी भगा के ड्राइव करते हैं।
चियू तो डर गया था कि आप तो मेरा ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल करवा दोगे। अंकल पेन कहते हैं कि क्या तुमने कभी फास्ट लेन में गाड़ी चलाई है? तो चियू कहता है कि मुझे मेरी जान बहुत प्यारी है, ओके, और ये फास्ट कार तो सिर्फ शो ऑफ के लिए है। फिर वो लोग समंदर किनारे पर पहुंच गए। चियू तो बहुत डर गया था कि मुझे तो लगा था कि मैं तो रोड पर ही मर जाऊंगा। फिर वो चलते चलते बातें कर रहे थे। पफी डंक फीट खाते हैं जो उसने वेंडर से लिया था, और सिर्फ अंकल पेन ही ड्रिंक करते हैं क्योंकि चियू को ही वापस जाते वक्त ड्राइव करनी थी। वो दोनों एक दूसरे का नाम बताते हैं और एक दूसरे के बारे में थोड़ी बातें पूछते हैं। अंकल पेन बताते हैं कि युयांग भी वहीं पढ़ता है, क्या तुम उसे जानते हो? तो चियू कहता है कि क्या उस लड़के के साथ भी आपकी रिलेशनशिप है? तो अंकल पेन कहते हैं कि क्या तुम्हें ये लगता है कि सभी गे लोगों की आपस में रिलेशनशिप होती है? तो चियू कहता है कि अच्छा, ऐसा नहीं होता। मुझे तो यही पता है कि गे लोग होते हैं वो बहुत सारे लोगों के साथ यौन संबंध रखते हैं। क्या ये सच है? तो अंकल पेन कहते हैं कि कोई भी ऐसा कर सकता है, इसमें गे होना जरूरी नहीं। तो चियू को अंकल पेन थोड़े खास लगे। वो उसे पूछता है कि आप किस तरह के पर्सन हो? तो अंकल पेन उसकी ओर स्माइल करते हैं और उठकर जाने लगते हैं। तो चियू कहता है कि इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? तो अंकल पेन कहते हैं कि हाँ हाँ चलो, अब बच्चे का घर जाने का वक्त हो गया है। तो चियू जोर से कहता है कि अब बच्चा किसे बुला रहे हो? आपने मुझे अभी तक जवाब नहीं दिया। चलिए ना, ये ट्राई करते हैं। मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं आपको कुछ भी दे सकता हूँ। तो अंकल पेन सिगारेट जलाते हुए कहते हैं कि तो तुम इसी तरह से ही किसी भी लड़की को फंसाते हो। और फिर वो चियू की बात मान लेते हैं कि मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। तो ये सुन के चियू सरप्राइज हो गया कि वो सच में मान गए। युयांग और उसके तीनों रूममेट्स अपनी बनाई पेंटिंग्स देख रहे थे। फिर युयांग उससे सेपरेट होता है कि मैं चू हुआन वैन के पास जा रहा हूँ। फिर वो जा ही रहा था तब वो ली हुआन की खींची हुई पिक्चर्स देखने लगता है कि वो कितनी ब्यूटीफुल है। वो ये देख ही रहा था तब वहाँ शी आती है और कहती है कि क्या तुम भी यहाँ ली हुआन का फोटो एग्जीबिशन देखने आए हो? तुम ली हुआन की फोटो की ओर ही देख रहे थे ना? तो युयांग बताता है कि मैं बस यहाँ से गुजर रहा था और देखने चला आया। फिर शिया ली हुआन की तारीफ करने लगती है और फिर युयांग वापस जाने लगता है, लेकिन शिया को कुछ विचार आया तो वो फिर से युयांग को बुलाती है और वो कहती है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। फिर शिया से बात करने के बाद युयांग चू हुआन वैन के साथ मीटिंग में पहुंचा। वो लोग यूनिवर्सिटी के इवेंट्स के बारे में बातें करने वाले थे। वहाँ दूसरे यूनिवर्सिटी वाले भी आए थे और वो पिंक हेयर वाला लड़का भी आता है और तुरंत ही कहता है कि सॉरी, मुझे बाथरूम जाना है। और वो चू हुआन वैन को देखता है और कहता है कि आप तो वही हैंडसम लड़के हो। तो ये सुन के चू हुआन वैन हंस पड़ता है। उस पिंक हेयर वाले लड़के का नाम युआन है। उसे देख के युयांग चू हुआन वैन से पूछता है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? लेकिन युआन युयांग को जानता था और वो उसे याद दिलाता है कि मैं जी युआन हूँ। तो युयांग को याद आता है कि ओह, तो तुम हो। फिर वो दोनों सबको बता देते हैं कि हाँ, हम एक दूसरे को जानते हैं और पूरे वक्त चू हुआन वैन बस उसकी बातें सुनता रहा। फिर मीटिंग खत्म होने पर युयांग, युआन और चू हुआन वैन तीनों बातें करने चले गए। युयांग और युआन तो अपनी बातें कर रहे थे। युआन कहता है कि मेरे रूममेट ने कहा था कि वो किसी युयांग से मिलने वाला है, तो मुझे लगा कि शायद वो तुम हो, तो मैं तुम्हें देखने आया था। फिर वो चू हुआन वैन को कहता है कि मुझे तो लगा ही नहीं था कि मैं तुम्हें यहाँ मिलूंगा। तो युयांग उससे पूछता है कि तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो? तो युआन उसे बताता है कि हम दोनों यूनिवर्सिटी में मिले थे, वही हम पहली बार मिले थे, है ना? तो चू हुआन वैन कहता है कि हाँ, हम तभी मिले थे। मतलब वो दोनों युयांग को नहीं बताते कि हम पहले मिल चुके हैं। फिर वो तीनों एक दूसरे के बारे में बातें करने लगते हैं। ली हुआन सोच रहा था कि जब हम पहाड़ी पे गए थे तब से वो मुझे अवॉइड कर रहा है। क्या मैं गलत था कि वो मुझे धीरे धीरे करके पसंद करने लगा है? मैं सच में जानना चाहता हूँ कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। तभी शावये उसे बुलाता है और उसे पता चल जाता है कि वो युयांग को ही ढूंढ रहा था और वो उसके बिना ही अकेले चला जाता है। ली हुआन युयांग को कॉल करता है तो युयांग बात करने के लिए बाहर आ गया और गहरी सांस लेके फिर फोन पिकअप करता है। ली हुआन पूछता है कि क्या तुमने डिनर कर लिया? मेरी क्लासेस अभी खत्म हो गई है तो मैं तुम्हारे साथ खाना चाहता था, तुम मना नहीं कर सकते। तो फिर युयांग मान जाता है और पूछता है कि कहाँ पे?
और कहता है कि मैं वहीं आ रहा हूँ, अभी मैं यूनिवर्सिटी में नहीं हूँ, मेरा इंतज़ार करना। ली हुआन उसे कुछ फ़ोन में कहने वाला था, लेकिन वो थोड़ी देर ऐसे ही चुप रहता है, तो युयांग की हार्ट बीट बढ़ गई। ली हुआन कहता है कि जब हम मिलेंगे तभी मैं बताऊंगा, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। और वो सोचता है कि मैं वो डायरेक्टली तुम्हारे मुँह से सुनना चाहता हूँ कि तुम भी मुझे चाहते हो। युयांग वहाँ फ़ोन रख के सोचता है कि आज नहीं तो कल हमें इस बारे में बात करनी ही है। वहाँ युयांग के जाने के बाद चू हुआनवेन और युआन अकेले ही थे और वो एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे थे। युआन परेशान था कि मुझे उसे क्या कह के बुलाना चाहिए, सीधे उसके नाम से ही बुलाऊंगा तो वो थोड़ा इम्पोलाइट हो जाएगा। ओह, वो मेरी ओर ही देख रहा है। तो चू हुआनवेन पूछता है कि अभी तुमने झूठ क्यों बोला? हम एक्चुअली यूनिवर्सिटी में पहली बार नहीं मिले थे, है ना? तो युआन बताता है कि वो जब हम रास्ते पे मिले थे तो तुमने मेरी गिटार टैप शीट्स देख लिए थे। मैं किसी को भी नहीं बताना चाहता कि मुझे म्यूजिक बनाना पसंद है, क्योंकि मैं तो चू हुआनवेन कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा ये सीक्रेट किसी को नहीं बताऊंगा और मैं पूछूंगा भी नहीं, तुम्हारे बताने का इंतजार करूंगा, ठीक है? तो युआन फिर उससे कहता है कि क्या मैं तुम्हें हुआनवेन कह के बुला सकता हूँ? तू मुझे युआन कह के बुलाना। मेरे सभी दोस्त मुझे इसी तरह से बुलाते हैं। तो इस तरह से वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे। युआन जब नर्वस होता है तो शायद उसे हकलाने की प्रॉब्लम लगती है।